अरे कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया लेखराज जी, वाह 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 वाह। स्वागत है हमारे छोटे से घर में। अरे छोटा कहाँ है, ये तो बहुत बड़ा है। आइए गद्दी वाली पे। अरे गद्दी वाली पे क्यों? आज तो आप इसको बैठेंगे। अरे हाँ 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 भाई, शादी की बात करना है, गद्दी वाली पे ही बिठाओगे आज तो। और बताइए। और बहुत बढ़िया, आपके चेहरे की रौनक। सब ऊपर वाले की। रास्ते में कुछ परेशानी तो नहीं? नहीं 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 साहब, बहुत आध्यात्मिक सफर था ये, मानो आप। आध्यात्मिक वो तो आपके चेहरे से ही दिखता है। अरे क्या बात कर रहे, खैर ये तो भगवान का उपदेश है साहब, इसको मना कैसे करें बिल्कुल या इसको डिनाई भी कैसे करें, ये सब तो चलता ही रहता है। भाभी जी दिखाई नहीं, शालू की मम्मी काम कर रही होंगी। भाई साहब आ गए हैं। अरे वाह 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 वाह, मैं तो सोचा शालू डायरेक्ट ही आ गया। ऐसी चमक भाभी जी, इस उम्र में भी ऐसी चमक, वाह वाह वाह, आप तो शालू की बहनी लग रही है। मजाक करते हैं भाई साहब। अरे वाह वाह, अरे वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो रही? अरे वो बाहर रह गया। एक्चुअली में क्या है कि वो जूते पहनता है, कष्टे जूते हैं उसके, पहन लेता तो उतार नहीं पाता है, उतार लेता तो पहन नहीं पाता। रंजन, अरे हाँ भाई, अरे नमस्कार अंकल जी। अरे अरे बस 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 बेटा, ये सब तो शादी के बाद ही अच्छा लगता है। नहीं लेकिन संस्कारी है लड़का। अरे अरे बड़ों का तो बहुत कहना मानता है और बहुत ही इज्जत करता है उनकी। अच्छा मैं बाबू जी इसकी एक आपको बात बता रहा था कि इसके करियर में ये क्या करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से। ये क्या है, कलाकार, ये चित्रकार है। इसकी एक एक पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया में 4-4 लाख रुपए की बिकती है। 4-4 लाख रुपए की बिकती है। इसका वर्क दिखाता हूँ मैं आपको, मैं इसके चुरा लाया था चुपचाप इसकी एक पेंटिंग, आप देखिए साहब, ये पेंटिंग सारी मैंने ही बनाई है अंकल जी। पेंटिंग देखिए, चित्रकारी। रास्ते में झाड़ियाँ बहुत, मेरी रास्ते में झाड़ियां बहुत है। ये क्या है, इसका टाइटल है इस पेंटिंग का। पेंटिंग देखिए भाभी जी, भाई साहब ये जैसा इमरती जैसा इमरती जैसा नहीं है, ये दिमाग की वाइब्रेशंस है, कंपन जैसे दिमाग काम करता है उसी तरीके से इसने बनाई। ये मनोवैज्ञानिक है एक तरीके का। वाह वाह वाह, मनोवैज्ञानिक। हाँ, टाइप ऑफ मनोवैज्ञानिक ही हुआ चित्रकार के साथ साथ, क्योंकि आर्टिस्ट को तो मनोवैज्ञानिक चीजें समझ नहीं पड़ती। भाई साहब आप पर ही गया है लगता अरे है। मेरे पे तो, मैं कहाँ से कलाकार हो गया भाभी जी, आप भी एकदम ही। अच्छा मैं क्या शालू बुला लेते हैं, आवाज दीजिए जरा। शालू जी बेटा, जरा आना, अंकल आए हैं। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, देखिए साहब, एक साथ देखिए दोनों की जोड़ी, ऐसा लग रहा है ईश्वर ने डायरेक्ट ही बनाई है, वो बनी भी थी पहले से जोड़ी। अरे अरे आप तो सब भावुक हो गए एकदम। अरे भाभी जी, भाई साहब बस- हमसे कोई गलती हो गई? अरे क्या की बातें कर रहे हैं। आप जोड़ी तो देखिए इनकी। सब इकलौती लड़की है, बड़े नाजों से पाला है। भाई साहब क्या बताएं, सर्वगुण संपन्न है। शालू के पापा यकीन ही नहीं होता कि अब तक तो इतनी सी थी, अब इतनी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो बस आप चिंता मत कीजिए, जैसी आपके घर में बेटी रही हमारे घर में भी वैसी ही रहेगी। आप चिंता मत करिए लेखराज जी, चिंता मत करिए आप। सब कुछ बच्ची से कुछ गलती हो जाए तो नहीं नहीं अरे कैसी गलती भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? अपनी बच्ची आपकी बेटी हमारी, आप चिंता मैं निश्चिंत हूँ। कोई बात। अच्छा मैं ये कह रहा था, ये लोग बातें कर रहे हैं, हाँ कुछ पूछना हो? सब इस मामले में मैं थोड़ा एडवांस हूँ। मेरे आस पड़ोसी भी कहती है कि भाई साहब आपकी सोच बहुत ऊंची है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा और बच्ची कुछ आपस में अकेले में कुछ बात कर ले। अरे क्या बात है, 21वीं सदी में ऐसे विचार, अरे वाह वाह, देखो क्या ससुर जी मिल रहे हैं तुम्हें भाई, वाह वाह लेखराज जी, ये अनुभव है जिंदगी का सर। वो जरा बच्चों को भेज देते हैं। हाँ हाँ, जैसी मर्जी साहब। बच्चे लेके जाओ इनको। बेटा जूते पहन के जाना, ऊपर बंदर धूप है। बंदर धूप?
हाँ, वो जूते पहनेंगे तो धूप से बच जाएगा और बाकी बंदर सामान छीन लेते हैं। क्या बात है भाभी जी, क्या अनुभव है इनका। ऐसे ही बोलते हैं। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ एक ही चीज सुनता हूँ, लेखराज जी जैसा देवता आदमी देखा ही नहीं। और आज साहब मिल लिया आपसे यार, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य भाई। आपका भी भाग्य है भाभी जी कि लेखराज जी जैसा आपको पति मिला। अरे, अच्छा मैं ये कह रहा था कि शादी की पैसे खर्चे वगैरह की बात, साहब आप निश्चिंत रहें। सही बात नहीं। बस बस लेखराज जी आपने कह दिया, मैं निश्चिंत हूँ साहब। मेरी भी तो बात सुनिए। इकलौती लड़की है, समाज में आपकी नाक नीचे नहीं होगी। बस भाई साहब बस। पड़ेगा सब करेंगे। छत बहुत अच्छी है अपनी। जी। तो आप चित्रकार हैं? यूँ कह लीजिए कि रंगों से खेलना मुझे पसंद है। वैसे हम भी ना बहुत अच्छी रंगोली बना लेते हैं और दिवाली पर ना सब हमको अपने घर बुलाते हैं रंगोली बनाने के लिए। आपको पता है पिछले साल ना हमने हमारे पापा के लिए एक स्वेटर बुना था अच्छा, और मम्मी के लिए एक शॉल। अरे वाह। वैसे आपका क्या साइज है? लार्ज एल। हम सोच रहे थे कि शादी के बाद हम आपके लिए भी एक स्वेटर बुन देंगे। मैं सोचा था कि शादी के बाद हम घूमने जाएं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ के बीचेस बहुत अच्छे हैं और मेरी एक पेंटिंग बिकने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया के बीचों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीच है। वैसे तो हम इस गांव के बाहर कभी नहीं गए। मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जाने में तो मज़ा आएगा। वैसे फिल्में देखते हैं आप? हाँ, फिल्में देखता हूँ। अच्छा, तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म हम आपके है कौन। कोई आवाज आ रही है। हाँ, एक मिनट मैं देखती हूँ। मैं देखता हूँ आप लोग की। जी। कोई आदमी है जो यूं यूं कर रहा है, क्या हुआ? एक्चुअली ना मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। क्या? हमारा ना एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? आपने पहले तो ये बात बताई नहीं। नहीं, वो घर वालों ने बोला कि तुम्हारी शादी पक्की कर दी है और फिर हमें भी लगा कि घर वाले कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि कुछ मुसीबत ना हो जाए। तो आप शादी करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती? नहीं, शादी तो हम करना चाहते हैं। मेरा मतलब वो ऊपर आ जाएगा। ओए! कौन है तू? तू कौन है? मैं परविंदर। परविंदर? कौन परविंदर? अबे इसका बॉयफ्रेंड। इसका और मेरा 10 साल का रिलेशनशिप चल रहा है। अरे 10 मिनट पहले ही तो हमारी शादी की बात हुई है। परिंदर, मैंने तुमसे कहा था ना मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे शादी के लिए। अच्छा, मम्मी पापा नहीं मानेंगे। मम्मी पापा नहीं मानेंगे। यहाँ इस महंगे सूट बूट को देखकर, इस गरीब कपड़ों को देखकर तुमने ये रिश्ता खत्म कर दिया शालू। पर मैंने कहा था ना कि मुझे भगा के ले चलो। अरे क्यों भगा के ले चलो? बे तू बीच में क्यों आ रहा है बार बार? अरे मैं इसका होने वाला पति हूँ। अरे इसका और मेरा 10 साल का रिलेशनशिप रहा है। अरे तो क्या हो गया? अभी तो ये डिसाइड हुआ ना कि हम शादी करेंगे। परिंदर, बस इसका ध्यान रखना। तुमने क्यों नहीं बताया कि वो क्यों था? रंजन
रंजन जी, मम्मी पापा की मर्जी में ही हमारी मर्जी है, आप समझिए ना। और क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ रंजन जी, तुम उसे भूल जाओगी? हाँ मैं उसे भूल जाऊंगी। ठीक है। शादी की तैयारी करो। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा ऐतबार। Hey, what are you doing? Doing nothing doing, nothing doing। आप तो सही कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के बीचेस तो काफी सुंदर है। बोला था ना मैंने। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा ऐतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। शालू जी, एक बात पूछूं आपसे? क्या अभी भी आपको उस अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है? अभी आप नहीं आते। क्या आपको सच में मोहब्बत हो गई? हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई। कितना खूबसूरत है नहीं? क्या अभी भी आपको उस अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है? अभी आप नहीं आते। क्या आपको सच में मोहब्बत हो गई? हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। हे भगवान, मैं हिंदुस्तान छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आया, सब कोशिश की कि मैं उसको भूल जाऊं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं उसको कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए बस अब
एक ही उपाय है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ भगवान। 100 दर्द हैं, 100 राहतें, सब मिला दिल नशीं, एक तू ही नहीं। 100 दर्द हैं, 100 राहतें, सब मिला दिल नशीं,